जी, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय कर्नाटक, सभी अतिथिगण, इस विशिष्ट अगर बात करें लोकार्पण कर रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी से प्रदेश को विकास की नई गति देने। नागदा केवल एक नगर नहीं बल्कि आस्था, उद्योग और संस्कृति विकास का अद्भुत संगम है, जहां मालवा की संस्कृति की सुगंध है, श्रम की शक्ति है, आस्था की ज्योति है और गौरवशाली नागदा का आज एक नया अध्याय इस क्षेत्र को विकास की मिल रही है। प्रदेश के मुखिया स्वयं हम सबके बीच इस 5,000 करोड़ की बड़ी लागत से वो पल अब आ चुका है। दोनों हाथों से आप सब तालियों के साथ इस ऐतिहासिक पलों के हम सब साक्षी बने। प्रदेश के जननायक, माननीय दूरदर्शी सोच के धनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय कर्नाटक के राज्यपाल महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री जी और साथ ही साथ माननीय सांसद महोदय, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, इस वक्त उस ऐतिहासिक पलों के हम साक्षी बने। उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड के भूमि पूजन के पावन पलों में आज प्रदेश को बड़ी सौगात, जोरदार तालियों के साथ आप सब संपूर्ण प्रदेश के विकास को नई गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी मालवा के क्षेत्र से पूरे प्रदेश में विकास की नई गति। जहां सड़कें मजबूत है वहां अर्थव्यवस्था मजबूत है, जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है वहां अवसर बढ़ते हैं और जहां अवसर बढ़ते हैं वहां खुशहाली आती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास, किसानों को कल्याण और एक नया अध्याय। माननीय मुख्यमंत्री जी शिला पट्टिका को इस वक्त एक एक जनता जनार्दन, हमारी लाडली बहनें, किसान साथी इस गौरवशाली विकास यात्रा में विकासोन्मुखी, एक बार तालियों के साथ हम सब विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हों। एक ऐतिहासिक पल है उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड का भूमि पूजन और विभिन्न कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात। माननीय साथ में कर्नाटक के हमारे श्रद्धेय राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, तेज बहादुर सिंह चौहान, सतीश जी मालवीय, राजेंद्र जी पांडे, आदरणीय राजेश श्री धाकड़, संजय जी अग्रवाल, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, सभी गणमान्य इस समय उस पावन पलों के हम सब साक्षी बन रहे हैं। वो ऐतिहासिक लम्हा अब आ चुका है जब मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच पर आ रहे हैं। संपूर्ण हमारा नागदा दोनों हाथ उठा करके मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार का अभ्युदय, मध्य प्रदेश के उस संकल्प शक्ति से प्रदेश के विकास की नई गति देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिनंदन और स्वागत करें आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में। हम सबके बीच पहुंच रहे हैं, उनका हम बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय हमारे कर्नाटक के राज्यपाल महोदय, तालियों के साथ मालवा के मिट्टी के लाल आदरणीय श्री थावरचंद, माननीय उमेश नाथ जी महाराज, हमारे राज्यसभा सांसद महोदय, एक बार तालियों से राज्यपाल महोदय का इस नागदा की पावन सरजमी पे स्वागत करें। विकास
जैसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात आप देख सकते हैं जहां उज्जैन जावरा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय कर्नाटक के राज्यपाल महोदय श्री थावर चंद गहलोत जी से सादर आग्रह, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद जी से दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये मध्य प्रदेश की उत्थान, उन्नयन, प्रगति की दीप है। ये मध्य प्रदेश की संकल्प शक्ति की दीप है। जोरदार तालियां एक बार। 5,000 करोड़ की एक बहुत बड़ी सौगात आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड की। यह प्रदेश के मुखिया की इच्छा शक्ति की प्रतिफल है। आज इसे मध्य प्रदेश के विकास की दीप माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय थावरचंद गहलोत जी, माननीय कर्नाटक के हमारे यशस्वी राज्यपाल महोदय, माननीय सांसद, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायकगण, ये मध्य प्रदेश की जनमानस में युवाओं को रोजगार, मालवा में समृद्धि, संपूर्ण प्रदेश में समृद्धि, किसानों को खुशहाली, विकास की नई रफ्तार का प्रतीक बनकर के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्य मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से, परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के विकास की नई गति देने वाले अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पीकार का आगमन हुआ है। विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए हम सब बिना किसी देरी के स्वागत के लिए, जो हमारी सनातन परंपरा है, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, विधायक नागदा खासरोद। आदरणीय विधायक जी से सादर आग्रह कि आप आए और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का आप डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब स्नेहवत, आत्मवत स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से प्रदेश के मुखिया का, विकास के शिल्पीकार का संपूर्ण नागदा स्वागत करें। फिरोजिया जी से सादर आग्रह कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अनिल फिरोजिया जी से निवेदन, मैं आग्रह करूंगा जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण श्री राजेश धाकड़ जी से कि आप आए और माननीय हमारे थावरचंद गहलोत जी का स्वागत स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से, ये मुख्यमंत्री जी की सहजता, आत्मीयता है। एक बार थावरचंद गहलोत जी के लिए जोरदार तालियां। श्रद्धेय राज्यपाल महोदय का हम सब स्वागत कर रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए जोरदार। मैं आग्रह करूंगा हमारे एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव सर से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उपाध्याय जिला अध्यक्ष है। माननीय भरत यादव सर से, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक, जो लगातार एमपीआरडीसी नवाचार के साथ तीव्र गति से सड़कों में काम कर रहा है, भरत सर के उस मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से आदरणीय प्रदीप सर से हम आग्रह करेंगे जिला अध्यक्ष जी से कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय राकेश जैन सर, चीफ इंजीनियर एमपीआरडीसी से आग्रह मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उज्जैन जिले के हमारे सभी विधायक, जिसमें आदरणीय सतीश मालवीय जी, जितेंद्र पांड्या जी, मातरम का हम गायन करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। राष्ट्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का हिस्सा है, हमेशा से राष्ट्र सर्वप्रथम, उस प्रेरणा से वंदे मातरम के लिए सभी अपनी अपनी जगह खड़े होंगे।
बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम राष्ट्रगान के लिए हम आग्रह करेंगे कंसोल से। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहे। सभी जनता जनार्दन से सादर निवेदन। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय। और अब हम आग्रह करेंगे स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए हम आग्रह करेंगे आदरणीय प्रदीप सर से, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से कि आप आए मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उज्जैन जिले के हमारे सभी विधायक श्री सतीश मालवीय जी, विधायक घटिया, श्री जितेंद्र पांड्या जी बड़नगर, अनिल जैन जी, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब। इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत पदाधिकारी एक बड़ी माला से इस बड़ी सौगात के लिए एक बार जोरदार तालियां 5,000 करोड़ की उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड के लिए संपूर्ण जनता की तरफ से स्वागत। हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक क्षण, जोरदार तालियां बजाएं आप सब। विकास की नई गति मध्य प्रदेश महसूस कर रहा है। और अब स्वागत के क्रम में रतलाम जिले के सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। रतलाम जिले के सभी विधायक, साथ में कमल कुंवर देवड़ा जी, सभी हमारी मातृशक्ति, और हमारे रतलाम जिला अध्यक्ष उनके प्रदीप उपाध्याय जी और उनकी टीम आकर के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। रतलाम जिले के हमारे जिला अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम, साथ में रतलाम के हमारे समस्त विधायक गण भी आइए। इस श्रृंखला में नागदा नगर पालिका से बड़ी माला से नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खाचरोद विधानसभा के सभी मंडल के अध्यक्ष आकर के स्वागत करें। हम बड़ी माला से, ये स्नेह है अपने यशस्वी इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री जी, जो आज 5,017 करोड़ की एक बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड, जो उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन एक सड़क नहीं है बल्कि किसानों की खुशहाली, मालवा की समृद्धि, युवाओं को रोजगार और विकास के नए रफ्तार। एक बार तालियां दोनों हाथ उठाकर बजाएं। देवी एवं सज्जनों, मध्य प्रदेश एक अलग विकास में की गति महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं खाचरोद विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष आकर के माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में स्वागत और अभिनंदन करें। हम सादर आग्रह करेंगे। बहुत पावन पल है। ये क्षेत्र अब अलग विकास की गति महसूस कर रहा है। आपको सड़कें केवल, अगर बात करें, विकास के माध्यम नहीं है। सड़क केवल एक रास्ता नहीं है, समृद्धि का द्वार है। जहां कनेक्टिविटी है वहां प्रगति है। लोक निर्माण से लोक कल्याण का भाव साकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मालवा की नई पहचान, आधुनिक आधारभूत संरचना और बढ़ता सम्मान, विकास की रफ्तार, जन जन का अधिकार और मजबूत सड़कें, मजबूत अर्थव्यवस्था। तालियां एक बार जोरदार बजाएं आप सब। ऐतिहासिक पल है। सभी हमारे प्रदेश के ऐसे एक एक जनता के दिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास, जन सेवा, जन कल्याण के भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। संपूर्ण एक एक जनता की तरफ से स्वागत। नागदा नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खाचरोद विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी हमारी
मातृशक्ति यथाशीघ्र स्वागत करें। कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में हम बढ़ेंगे क्योंकि समय अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। किसानों की हरियाली गाए, युवाओं के सपने मुस्कुराए, मां बहनों के चेहरे पर नई उम्मीद की किरण छाए। नई सड़कें हो, नए अवसर हो, हर गांव सुविधाओं का विस्तार हो, हर बच्चों के आंख में सपना हो, हर परिवार के जीवन में उजियारा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समय देख सकते हैं। इस समय तस्वीर भेंट करके ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की एक बार बोलेंगे, ऋण मुक्तेश्वर महादेव महाराज की, महाकाल महाराज की। हमारी बहनें, हमारी दीदियां जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लगातार जन कल्याण के कार्यों के लिए उन्हें स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। जनमानस में विकास की नई गति जिन्होंने दी है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के मध्य पहुंचे हैं। आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लागत से 2028 में सिंहस्थ के मद्देनजर ये बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और हम सब एक बार स्वागत सामूहिक तौर पे तालियों से करें और कार्यक्रम के अगले श्रृंखला की तरफ बढ़ेंगे। अब बिना किसी देरी के हम स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान जी से सादर आग्रह करूंगा, स्वागत उद्बोधन के लिए आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय तेज बहादुर सिंह चौहान जी से सादर आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए। विकास को नई गति देने मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। संपूर्ण क्षेत्र एक अलग गति से विकास कर रहा है। नवाचार, दूरदर्शी सोच, इच्छा शक्ति, किसानों की समृद्धि को लेकर के मार्ग प्रशस्त, व्यापार, उद्योग, हर दिशा में युवाओं के सपनों साकार, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। मैं स्थानीय विधायक जी माननीय तेज बहादुर सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए। एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाएं, बोलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव की। माननीय विधायक जी से आग्रह उद्बोधन के लिए। भारत माता की वंदे वंदे। मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि मेरी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि नागदा को आज आप कुछ देकर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी से उनके उद्बोधन के लिए। सादर आग्रह। बोलो भारत माता की। अगर नारे जोरदार नहीं होंगे तो सड़क नहीं मिलने वाली है। नागदा उन्हेल उज्जैन बनाना है कि नहीं है? पुरानी वाली रोड चौड़ीकरण करना है नहीं? बोलो भारत माता की, भारत माता की, बाबा महाकाल महाराज की और आज के आनंद की। आज 5017 करोड़ के जावरा से लेके नागदा, उन्हेल, उज्जैन और पीतमपुर तक इस रोड के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित एवं नागदा में केंद्रीय विद्यालय के भी शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित महामहिम श्रीमान थावरचंद जी गहलोत साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी, राज्यसभा के सांसद महंत आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज, हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, चिंतामणि जी, आदरणीय
जितेंद्र जी, सतीश मालवी जी, महापौर हमारे मुकेश टटवाल जी, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी जी, ओम जी जैन साहब और हमारे दोनों अध्यक्ष संजय जी अग्रवाल साहब, राजेश जी धाकड़ साहब, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष और सामने उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठजन, माता बहनों, युवा साथियों, मंचासीन सभी अतिथिगण। ये रोड बहुत समय से हम इसकी डिमांड करते रहे। जब मैं पहली बार सांसद बना था तब से लेके मैं सदन में भी कई बार इसकी मांग उठाई और इस रोड का नाम दिया था हत्यारन रोड। करते हुए जब हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने शपथ ली तो सबसे पहले अगर कोई रोड दी तो ये उज्जैन नागदा वाली रोड, जावरा नागदा उज्जैन वाली रोड हमको सौगात में दी, जो आज उसका हम भूमि पूजन करने के लिए माननीय मोहन यादव जी के साथ उपस्थित हुए हैं। ये दोस्तों बहुत लंबी डिमांड है और इसमें जावरा से नागदा, उनेल, उज्जैन और पीतमपुर एक उद्योग नगरी से दूसरी उद्योग नगरी जोड़ने का है और ये जो है मुंबई दिल्ली हाईवे सुपर एक्सप्रेस से जाके मिलने वाली है। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि जो हमारी पुरानी रोड है नागदा उज्जैन रोड, इसमें करेंगे। इसका भी मेरी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको 10 मीटर चौड़ी और 1-1 मीटर शोल्डर मतलब 12 मीटर चौड़ी अगर यह सड़क बनती है तो ये हमारे सिंहस्थ में भी बहुत उपयोगी होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हजारों हजारों परिवारों की दुआएं भी लगेंगी, क्योंकि कितने ही परिवार के तो ये एक बहुत अनिवार्य सड़क है जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस मौके पे आप इसकी घोषणा जरूर करेंगे। और केंद्रीय विद्यालय, मैं डॉक्टर साहब से भी कहना चाहता हूं कि जब मैं सदन में था पहली बार तो मैंने केंद्रीय विद्यालय की मांग करी थी और स्वीकृत हुआ। तब माननीय थावरचंद जी ने आदेश दिया कि उज्जैन में 2 है, उज्जैन नगर के लिए यह स्वीकृत हुआ था। लेकिन माननीय थावरचंद जी केंद्रीय मंत्री थे और आपका आशीर्वाद था तो उन्होंने बोला बेटा उज्जैन में 2 है, अगर इसको तुम अनुमति दो तो हम इसको नागदा कर देते हैं। और वास्तव में हमने अनुमति दी और माननीय थावरचंद जी और हमारे प्रयास से आज केंद्रीय विद्यालय नागदा में प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं आज आप सबको इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि जिन्होंने हमें 5017 करोड़ की एक अद्भुत रोड दी है। दी तो आपने बहुत सारी है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनेल से इंगोरिया होते हुए गौतमपुरा होते हुए बड़नगर से गौतमपुरा होते हुए इंदौर की रोड भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 2 लेन दी है, जिसको भी उनेल से सीधे अगर इंदौर निकलना है तो वो उनेल होते हुए इंगोरिया होते हुए निकल सकता है। तो ये ऐसी कई सड़कें हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात में रूप में दी है और आज यह बहुत ही महत्वाकांक्षी सड़क हमको जो मिली है इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप पे यह विश्वास प्रकट करता हूं कि आप आज ये पुरानी जो सड़क है नागदा उज्जैन वाली, इसको भी हमको सौगात के रूप में दे के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब
वो वक्त आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के विकास की नई गति देने वो ऐतिहासिक लम्हा हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल महोदय से कि रिमोट के माध्यम से सिंगल क्लिक से आज उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे की 5017 करोड़ की बड़ी लागत से इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय राज्यपाल महोदय से कि आप आए और सिंगल क्लिक के माध्यम से उज्जैन जावरा 4 लेन जोरदार तालियों के साथ 5017 करोड़ से यहां के क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक प्रगति के नए युग की शुरुआत। जोरदार तालियां एक बार बजाएं आप सब। इस श्रृंखला में इसी उज्जैन जावरा 4 लेन पर केंद्रित आइए एक लघु फिल्म, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। आइए इसी रोड पर केंद्रित आइए एक लघु फिल्म हम देखते हैं। तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के लिए सुदृढ़ और भविष्य उन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना के निर्माण को नई गति मिली है। सुरक्षित, तेज और कुशल कनेक्टिविटी के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश आर्थिक कॉरिडोर आधारित विकास की दिशा में निरंतर अग्रसर है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है उज्जैन से जावरा के मध्य 4 लेन पेव्ड शोल्डर युक्त ग्रीनफील्ड हाईवे। बहुत जल्दी 5000 करोड़ का उज्जैन जावरा 4 लेन का काम भी वाया नागदा होकर के चालू होने वाला है। लगभग 98 किलोमीटर लंबा यह 4 लेन कॉरिडोर उच्च डिजाइन स्पीड, नियंत्रित प्रवेश प्रणाली और उन्नत सुरक्षा मानकों के साथ तैयार किया जा रहा है। यह कॉरिडोर स्थानीय व्यापार, उद्योग, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हुए क्षेत्र के समग्र विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही मार्ग से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर संपर्क, कृषि उपज को मंडियों और बाजारों तक कम समय में पहुंचाने से परिवहन लागत में कमी आएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, जिससे मिलेगी उद्योगों को गति और व्यापार में लगेंगे पंख। 5017 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM के अंतर्गत 40.60 वित्तीय संरचना पर क्रियान्वित की जा रही है। निर्माण अवधि में चरणबद्ध निवेश और पश्चात वर्षों की एन्युटी आधारित भुगतान प्रणाली परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के नेतृत्व में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर यात्रा समय में कमी, लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि और उज्जैन क्षेत्र के धार्मिक एवं आर्थिक महत्व को नई गति प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ भविष्य की कनेक्टिविटी का निर्माण, सटीकता, दक्षता। मध्य प्रदेश की ये सिर्फ अगर बात करिए रोड नहीं, विकास के एक नए युग की शुरुआत, जहां सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां एक नए मानचित्र पे पहुंचेगी। आइए, एक ऐतिहासिक पल है। हम सादर आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय से कि आप आए और केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय लिखने के लिए सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय नागदा का शुभारंभ जोरदार तालियों के साथ। हमारे नौनिहाल आने वाली पीढ़ियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय दे रहे हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय से पुनः आग्रह कि आप आए और आपकी प्रेरणा से जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल जन सेवा क्षेत्र में की जा रही है, तो उसका भी शुभारंभ जन सेवा प्रहरी, एक अनूठा अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, उसका शुभारंभ आप रिमोट के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, आपकी प्रेरणा से ही जिला प्रशासन उज्जैन कलेक्टर सर के दूरदर्शी नेतृत्व में ये यहाँ पे एक स्वयं सेवी एहसास तैयार किया जा रहा है जो सड़क सुरक्षा में किसी व्यक्ति को अवेयर कर सके और आने वाले समय में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सके। जन सेवा के ऊपर आइए एक प्रहरी के ऊपर आइए केंद्रित एक वीडियो फिल्म देखते हैं। बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में हर दिन लाखों नागरिक सुरक्षित सफर करते हैं, लेकिन एक अनचाहा सड़क हादसा सब कुछ बदल देता है। ऐसे में सबसे कीमती होता है गोल्डन आवर, यानी दुर्घटना के बाद का वो पहला 1 घंटा जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। पैसों की कमी से इलाज में देरी के कारण किसी की जान नहीं जानी चाहिए। इसी संकल्प के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शुरू की है पीएम राहत योजना। इसके तहत पीड़ितों को गोल्डन आवर में निजी और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में 1.5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है। इसी जीवन रक्षक विजन को धरातल पर उतारने के लिए संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन और मार्गदर्शन में उज्जैन जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल जन सेवा प्रहरी शुरू की है। इस महाअभियान में परिवहन, पुलिस, जिला पंचायत और स्वास्थ्य समेत सभी विभाग एकजुट हैं। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना की जगह पर त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए वॉलंटियर्स का सशक्त नेटवर्क तैयार करना है। इसमें मुख्य मार्गों के पास के दुकानदार, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को फर्स्ट एड और सीपीआर तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशासन की यह अभिनव ट्रेनिंग आज जिंदगियां बचा रही है। खरसौद खुर्द के ब्लैक स्पॉट पर हुए हादसे के बाद प्रशिक्षित प्रहरियों ने तुरंत दुर्घटना की जगह पर जीवन रक्षक फर्स्ट एड दिया और एम्बुलेंस से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। समय पर मिली इस सही मदद ने 3 अनमोल जिंदगियां बचा ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार ऐसे राहवीरों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत कर रही है। गुड सैमरिटन कानून के तहत इन्हें पुलिस व कानूनी पूछताछ से पूर्ण सुरक्षा और समाज में सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। इस अभियान से कोई भी जागरूक नागरिक जुड़कर अपनी सेवा दे सकता है। आइए सेवा का संकल्प लें, क्योंकि आपका एक सही कदम किसी का पूरा संसार बचा सकता है। जन सेवा प्रहरी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा का ही प्रतिफल है जिला प्रशासन की अनूठी पहल, और अब वो पावन पल है इसी मालवा के मिट्टी के लाल। इससे बात करें महामहिम राज्यपाल महोदय कर्नाटक, हम सादर आग्रह करेंगे उन्हें आपकी जोरदार तालियों के साथ श्रद्धेय थावर सिंह गहलोत जी से कि आप आए और हम सबको तालियां एक बार करतल ध्वनि के साथ उन्हें हम आमंत्रित करें उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय मोहन यादव जी, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय पूजनीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, सभी विधायकगण, मंच पर विराजमान जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, सामने विराजमान आशीर्वाद दाताओं, भाइयों बहनों और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, आज नागदा को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई है। ये उपलब्धियां मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के अथक परिश्रम से हमको प्राप्त हुई है। मैं इन सब अच्छी सौगातों के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सड़क के बारे में आपको पता है और वीडियो के माध्यम से भी बताया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी सड़क के महत्व को बताया है। हम लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे, जो अब जाकर के पूरी हो रही है। और मेरा सोचना है, सरकार का प्रयास है कि ये आगामी आने वाले सिंहज के पूर्व बनकर के उपयोगी सिद्ध हो जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रहरी योजना भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए
समझाइश देने के लिए बनी है, ये भी बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। रहा सवाल केंद्रीय विद्यालय का, मैं जब देवास शाजापुर से सांसद था तो मेरे मन में आया कि शाजापुर में केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए, परंतु शाजापुर की आबादी आज भी नागदा से मेरे ख्याल से कम है और इसका एक फार्मूला होता है कि जिस परिक्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 1000 से अधिक है वहां केंद्रीय विद्यालय खुल सकते हैं। तो मैंने शाजापुर में भी ऐसा प्रयास किया था और मुरली मनोहर जी जोशी साहब शिक्षा मंत्री थे भारत के, उस समय उनसे उसकी स्वीकृति कराई थी। उससे प्रेरित होकर के मैंने नागदा के लिए भी प्रयास शुरू किया। जब मैं सांसद था तब से प्रयास शुरू किया। तो यहाँ पहले जनसंख्या कम आ रही थी, बाद में फिर फार्मूला हमने अधिकारियों से और उनसे ही पूछा तो उन्होंने कहा जितने भी बैंक हैं आपके क्षेत्र में उन सब बैंक के कर्मचारियों की संख्या ले लो, रेलवे के जितने कर्मचारी आपके इस परिक्षेत्र में काम करते हैं उनकी संख्या ले लो, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी डाकतार विभाग में काम करने वाले, टेलीफोन वगैरह में काम करने वाले, उन सब की संख्या ले लो। और ये संख्या हमने प्राप्त कर ली। इसमें पंकज जी मारू का बड़ा योगदान रहा और सैद्धांतिक स्वीकृति लगभग 5 साल पहले हो गई थी। जमीन का मामला अटका हुआ था। जमीन पहले यहाँ नदी के किनारे की तय की थी, पर वो न तो मेरे गले उतर रही प्रयास किया और नई जमीन का चयन हो गया और आखिर उसमें जाकर के स्वीकृति हो गई और आज से केंद्रीय विद्यालय की शुभारंभ हो गया। आज से भर्ती के लिए आवेदन लेना प्रारंभ हो गया है और आगामी 30 तारीख तक केंद्रीय विद्यालय की क्लासें चालू हो जाएगी। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलती है, बाद में दूसरे कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलती है और फिर आम नागरिकों के परिवार के बच्चों को भी प्रवेश मिलता है। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि केवल केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारियों के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके पहले मैंने नवोदय विद्यालय भी प्रारंभ करवाया। रतलाम जिले में एक ही नवोदय विद्यालय था। मैंने प्रयास किया तो आलोट में भी नवोदय विद्यालय प्रारंभ हुआ। उसका मापदंड यह है कि उस परिक्षेत्र में अगर 45% से ज्यादा आबादी SC/ST की है तो नवोदय विद्यालय भी शुभारंभ हो सकता है। आलोट में हुआ। आलोट से प्रेरणा लेकर के मैंने उज्जैन जिले के लिए भी प्रयास किया और आप सबको मालूम है कि अपने यहाँ बुराना माद में भी नवोदय विद्यालय का शुभारंभ हुआ और वो चल रहा है, 3 साल हो गए। इसी प्रकार आज मध्य प्रदेश में 3 जिलों में 2-2 नवोदय विद्यालय है, एक झाबुआ, एक उज्जैन और एक रतलाम। बाकी हिंदुस्तान में किसी भी जिले में ऐसी जानकारी नहीं है मेरे को कि 2 नवोदय विद्यालय है। आज जो सौगात हमको मिली है इसमें कलेक्टर साहब का, एडीएम साहब का, सरकारी अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहा ताकि जमीन अलॉट हो गई। जमीन अभी उन्होंने कहा कि हमको तो सरकारी भवन चाहिए केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए। हमको सरकारी भवन नहीं मिला। हमने प्रयास किया, केंद्रीय मंत्री जी से बात की कि साहब हम प्राइवेट भवन है उसको उपलब्ध करा देते हैं, वहां चालू करवा दो। तो उन्होंने सलाह दी कि नहीं, उसको राज्य सरकार अपने खाते में एंट्री करे कि सरकारी है। तो ये प्रयास किया और अशोक जी जो वकील साहब है, पोरवा साहब, उनसे एक एग्रीमेंट करवाया और जो वर्धमान कॉलेज है उसमें नवोदय विद्यालय का आज से शुभारंभ हुआ है। उन्होंने 1,65,000 रुपये महीने का किराया तय किया। वो किराया CSR फंड से, ग्रेसिम उद्योग और उद्योग परिसर से हमको मिलेगा और जब तक नया
भवन बन करके तैयार नहीं हो जाता तब तक केंद्रीय विद्यालय उसमें चलेगा और नया भवन बनने के बाद उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो इच्छुक हो वो आवेदन करके अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश करा सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन को, जिला प्रशासन को और सभी महानुभावों को जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करवाने में और ये सड़क मंजूर करवाने में योगदान दिया, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय राज्यपाल महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब हम बहुत ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल महोदय, समस्त अतिथिगणों से आग्रह करेंगे, हमारे हितग्राही हैं। सबसे पहले जन सेवा प्रहरी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा से हेलमेट जो लगातार जो भेंट कर रहे हैं, रोड सुरक्षा से जुड़ी हुई लगातार एक संवेदनशील और तमाम हमारे अगर बात करें प्रशासन के, मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से ये बहुत अच्छा नवाचार, जिसमें देश सेवा, जन सुरक्षा और समाज कल्याण के भाव के साथ ये है नरेंद्र सिंह तोमर नवाखेड़ा, परबत सिंह सिकंदरी, जिन्हें हेलमेट माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय भेंट करें, श्री राजेश जी नयाखेड़ी, श्री गणेश सिसोदिया आलमपुर, श्री नरेंद्र पोरवाल डेडिया, श्री गोपाल जसवाल निनौरा, श्री विजय गोयल तालोद, श्री संदीप परमार सिकंदरी, श्री विक्रम सिंह निदोरा और श्री प्रीतम सिंह नवाखेड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी जन सेवा प्रहरी हेलमेट प्रदान कर रहे हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं एक पुस्तक का विमोचन, जो कि बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि मध्य प्रदेश शासन किसान उत्पादक कंपनी दिशा निर्देश और अनुपालन के लिए एक पुस्तक के, जो कि पहली बार भारत में विस्तृत पर्यटक मार्गदर्शन, पवार जी को आमंत्रित करूंगा पुस्तक के इस, जो कि बहुत अमन पवार जी, बहुत ही ये किसानों को ऊपर केंद्रित ये पुस्तक है, जिसमें किसान उत्पादक कंपनियों पर भारत की पहली विस्तृत और प्रेरक मार्गदर्शिका माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी, जो लगातार किसान हितैषी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और आज एक समृद्ध किसान जो व्यापार और नवाचार से मध्य प्रदेश बदल रहा है। और अगले श्रृंखला में मैं बताना चाहूंगा कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट राम सेतु मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से ग्राम चित्रोला तहसील खाचरौद में एफपीओ लिमिटेड एसएजी के तहत अगर बात करें, जिसमें सेकंड हमारे जो लाभार्थी हैं उज्जैन जिले के, जिन्हें बैंक लोन 15 करोड़ 90 लाख की इस बैंक लोन जिन्हें शासन प्रदान कर रही है। एक बार आप 390 को आजीविका मिशन खाचरौद के अंतर्गत जिन्हें प्रदान किया जा रहा है, बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी और ऐतिहासिक कला में हम अन्य हमारे जो हितग्राही हैं, जिसमें संबल योजना के अनुग्रह सहायता दुर्घटना राशि 4 लाख, विष्णुबाई उमराव और मायाबाई, जिन्हें संबल योजना के अंतर्गत शासन सहायता राशि 4 लाख एवं 2 लाख दे रहे हैं। एक बार ऐसी इच्छा शक्ति के लिए जोरदार तालियां हमारी नारी सशक्तिकरण की दिशा में। विष्णुबाई उमराव, मायाबाई, जिन्हें संबल योजना के अंतर्गत इन्हें राशि प्रदान किया जा रहा है। परमाड़ खेड़ी रामलाला भैरूलाल, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। और इसके बाद पूनमबाई शंकरलाल, जिन्हें 5 लाख आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये योजना
और उसके बाद FPO जो की बात करें फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें राम सेतु यूनिट में हमारे 3 ऐसे बात करें ऑनर हैं जिन्होंने यूनिट स्थापित करी है, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से वो ग्रहण करें। और अब सीधे हम प्रदेश के परिश्रम की पराकाष्ठा से, जिनके नेतृत्व में वेदों का ज्ञान और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिनके नेतृत्व में विक्रमादित्य की सुशासन है, भगवान महाकाल और भगवान श्री कृष्ण का वो पल है, वो भाव है, तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। बोलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव की। या मुक्तेश्वर बोलते हैं। और मैं मान के चलता हूं डॉक्टर साहब, ये ऋण था पिछली बार घोषणा का और ये बाबा की कृपा से पूरा हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें 5,000 करोड़ का। यही परिसर, इसी स्थान पर बीते समय यह संकल्प हुआ जब यहां के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने घोषणा करवाई कि यह इंदौर उज्जैन 4 लेन हो गया, 6 लेन हो रहा, बाकी सारे काम हो रहे। और जावरा यह हमारा प्रमुख मार्ग है जहां से आगे राजस्थान तक का इलाका जुड़ता है। ऐसे में इसके लिए भी 4 लेन किया जाए तो ये। और फिर दूसरी बात, पहले एक्सिस कंट्रोल था, अब नॉन एक्सिस कंट्रोल है। जोरदार अभिनंदन करें नई सौगात के लिए, वाकई अद्भुत है। हमारी अपनी अलग अलग विधानसभाओं में मैं विस्तार से बताऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल श्रीमान थावरचंद जी गहलोत साहब, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, आपका भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी सौगात की बधाई। इस अवसर पर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय राज्यसभा सांसद, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक जिन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें रखी है, मैं माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी, माननीय विधायक चिंतामण मालवीय जी, आलोट से, रतलाम से हमारे विधायक। इस अवसर पर माननीय विधायक घटिया सतीश मालवीय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इसी मंच पर मौजूद हमारे बड़नगर के विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, ग्रामीण उज्जैन जिले के अध्यक्ष, नगर जिले के अध्यक्ष श्रीमान संजय अग्रवाल जी, हमारे रतलाम के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप उपाध्याय जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ओम जैन जी, हमारे पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग सिंह मार साहब और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, आपका भी स्वागत। माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, उज्जैन से आज पूरा जिला उपस्थित है। माननीय विधायक पूर्व हमारे श्रीमान बहादुर सिंह चौहान महिदपुर से। इस अवसर पर उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र सोलंकी जी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि सुल्तान सिंह शेखावत जी से लगा करके हमारे सारे वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जी, बाबा भारती जी, हमारे अपने सारे नेताओं के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करो, पूरे मंच के लिए ताली बजा करके। सच में आज का ये कार्यक्रम अद्भुत और आनंददायी। एक साथ 2 बड़ी बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5,000 करोड़ के नए मार्ग की भी। ये बात सही है कि इस मार्ग के बनने के लिए, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नया इतिहास बनेगा, नया विकास का अध्याय लिखा जाएगा। जब अपनी तरफ से मैं इसको देखता हूं तो सच में अभी अपने एक एक करके इस नागदा और नागदा के आसपास के क्षेत्र में जितने प्रकार से काम होने वाले हैं, लेकिन आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी यहाँ मौजूद है। जब मेरी उनसे बात हुई और एक अपना सेंट्रल स्कूल की सौगात 6 साल तक अपने, जोरदार अभिनंदन माननीय थावरचंद जी का भी करें, जिनके माध्यम से आज ये हमारा एक नया संकल्प पूरा हुआ। नागदा के अंदर बाबा की कृपा से सच में ये 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, जिसके आधार पर
पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होगा। जैसे हम जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब ताली बजे तो ऐसा लगना चाहिए कि ताली बज रही। मालवा वाले मिठाई बोली के लिए भी जाने जाते हैं और अपनी उद्यमशीलता के कारण से भी, इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी हजारों साल से मालवा में जो होता है वो थोड़ा अलग ही होता है, उसका आनंद कई गुना अलग होता है। लेकिन जब मैं आज नागदा में देखता हूं, आजादी के साथ जो उस घटनाक्रम को देखे, तो इस उज्जैन और उज्जैन के साथ प्रदेश के साथ कांग्रेस के शासनकाल में जिस बात की आवश्यकता थी, हमारा ये मध्य में बसने वाला मध्य प्रदेश, लेकिन 55 साल तक कांग्रेस के लोगों ने विकास के मामले में उनका तो मॉडल ही गड़बड़ था। पूरे देश के अंदर भी आज अब उदाहरण लेके देखें, देश की आजादी के साथ कई देश आजाद हुए, कई सेकंड वर्ल्ड वॉर में नुकसान हो गया, वो उठ के खड़े हो गए, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों के लिए सत्ताधीशों के मन में जैसे पहले अंग्रेज और बाद में कांग्रेस दोनों एक जैसे निकले, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत क्या आगे बढ़ रहा है। अरे वो हमारा मुकुटमणि कश्मीर, विश्व का सबसे ऊंचा पुल अगर कहीं मिला है तो चेनाब नदी के ऊपर जोरदार ताली बजाए, हमारे लिए विश्व का सबसे बड़ा। ये वर्षों पहले बन सकता था, लेकिन बनाने की इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस फूट डालो और राज करो इस तरह से आगे बढ़ती थी। ये कांग्रेस की नहीं थी। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनतेसी, जैसी उनकी भावना वही हालत उनकी देश भर में हुई है। आज बदलते दौर में भारत बदल रहा है। भारत के नक्शे पर 17 सरकारें अगर किसी की बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। ये आज पूरा देश देख रहा है। और 22 से ज्यादा एनडीए की सरकार है। 80% से ज्यादा भूभाग और 76% से ज्यादा आबादी आज हमारे अपने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के आधार पर चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। ये सड़क तो सोने पे सुहागा जैसी 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, कुंभ मेला आने वाला है। और कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जो मार्ग की कमी होगी, जब हमारे दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए विकास के मामले में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर तरफ से, एक नहीं, उज्जैन और उज्जैन के साथ साथ आसपास के संभाग, और अब तो हमने और प्रयास किया है। हमारे राज्य के आसपास के भी राज्य, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी तालमेल कराते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु जब आएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सरकारों से भी कह रहे हैं, कृपा करके आपके आने जाने वाले मार्ग पे भी आप यात्रियों की सुविधा बनाइए, ताकि मेले के समय किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाल बराबर जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस पवित्र संकल्प के लिए। हम याद करें अभी इलाहाबाद के कुंभ को, प्रयागराज वाले, जहां पर बड़ा मेला हुआ, लेकिन मेला इलाहाबाद में हुआ। जाने वाले लोग हमारे रीवा, सतना, सीधी, पन्ना से थे। ऐसे में हमारी सारी व्यवस्था के आधार पर हमने भी आने जाने के मार्ग पे भोजन के, आराम करने के, जन सुविधाओं के ऐसे कई केंद्र खड़े करें। और जब आवागमन ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी व्यवस्था करना भी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अब जो सनातन संस्कृति का सूर्य धीरे धीरे करके आसमान पर अपनी प्रखरता, अपना ताप बिखेर रहा है। दुनिया चमत्कृत है अयोध्या सहित सारे देवस्थान के लिए। बोलिए महाकाल महाराज की। कितना अच्छा लगता 2022 के बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब हमारा पूरा प्रदेश एक अलग दौर में पहुंच गया।
कहां 60-70 लाख लोग उज्जैन व आसपास से आते थे, लेकिन आज की स्थिति में 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने अकेले उज्जैन में आ रहे हैं। जो उज्जैन में आ रहे हैं तो पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे में हमारी सरकार के गठन के बाद अब एक महानगर की कल्पना की गई और महानगर की कल्पना में अकेला उज्जैन इंदौर नहीं, इसके साथ के और जिले धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये सब मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये महानगर की कल्पना है। जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला। जब विकास करेंगे तो विकास के लिए बड़ी दृष्टि चाहिए और बड़ी दृष्टि में 2 मेट्रोपॉलिटन महानगर के नाते से, एक उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन, दूसरी भोपाल। भोपाल आजादी के बाद से लगातार विकास को तरस रही थी, लेकिन आज भोपाल भी बदल करके 6 जिले भोपाल से जोड़ करके भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम का हिस्सा और विदिशा, ऐसे करते करते आष्टा तक का इलाका, और ये 2 महानगर आष्टा और राजगढ़ के पास दोनों नजदीक आएंगे और आगे जाकर जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से एक नई शहरीकरण की राह पे चल निकले। जब विकास कर रहे हैं तो विकास में इसी क्रम से बढ़ना पड़ेगा। और अब तो बदलते दौर में मध्य प्रदेश में कितनी तेजी से समय बदल रहा है। आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले प्रदेश में आया है। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार देने वाले। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? हर क्षेत्र के अंदर अपने अकेले इसी मालवा अंचल में पीथमपुर और विक्रम उद्योगपुरी, अगर दोनों को मिला लें तो भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े बड़े देश जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे बड़े बड़े देश के घराने अपने अपने इस मालवा में अपनी इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं। और केवल यहां नहीं, अब तो चंबल के अंचल में भी, शिवपुरी में, गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट कहीं लग रहा है तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रोजगार देने के लिए गरीब, युवा, महिला, किसान, सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार एक एक पूरे वर्ष में संकल्प के साथ चल रही है। ये चारों श्रेणियां यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बताई गई है, हमने इस ज्ञान की 4 श्रेणी में 2 चीज और जोड़ी है, एक औद्योगिकरण और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा करके पूरा अभियान साथ में लिया और उसी का परिणाम है लगातार जीआईएस के बाद भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और 2.5 साल में हमारे 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश तो जमीन पे उतरे, धरातल पे उतरे। आप इसी क्षेत्र में अभी यहाँ पर मटर की बात आई, डॉक्टर साहब आपने कहा मटर बहुत अच्छी होती है और मीठी भी होती है। हमारे खाचरोद की मटर, बड़नगर की मटर, और केवल इधर नहीं, नर्मदा के पानी से वहां जबलपुर में भी और रीवा में बाणसागर नदी के माध्यम से तो 3 मटर यूनिट बढ़ी। आपके यहाँ 15 करोड़ का नया मटर प्लांट लग रहा है जिसका अभी पैसा दिया। जोरदार अभिनंदन करें। ये किसानों की समृद्धि के लिए। फसल आप लगाओ, आपकी फसल के उचित दाम मिलेंगे और दाम मिलने के बाद हमारी फसल से खेत से कारखाना और कारखाने से बाजार तक का पूरा सफर हरेक के लिए मध्य प्रदेश के साथ, देश के साथ जोड़ करके उनकी आय बढ़े, उनकी समृद्धि बढ़े, किसानों को उनका उचित मूल्य मिले। इसीलिए एक एक करके अभी 1250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में, आप भी सब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सारे किसान भाई बहनों से, आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना। उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें। ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही है।
किसान की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, महिलाओं और माता बहनें बैठी है, लाडली बहनाएं यहाँ बैठी है। मैं आपका दोनों जो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाए लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेस के शासनकाल में फूटी कोड़ी निधि बहनों को, यह कांग्रेस का चरित्र है। और हमारी योजना सरकार के माध्यम से आप अंदाज लगा लो, दिग्विजय सिंह जी की सरकार तक 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक सरकार का बजट केवल 20,000 करोड़ रहता था। पीडब्ल्यूडी का विभाग अगर पूरे साल काम करे तो 1,000 करोड़ नहीं, केवल 800 करोड़ का बजट रहता था। आप अंदाज लगाओ, इतना बड़ा मध्य प्रदेश और 800 करोड़। अरे एक सड़क हम 5,000 करोड़ की बना रहा, यह है अपनी सरकार के काम करने का तरीका। एक जिले के अंदर हमारी सरकार माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, श्रीवास सिंह जी चौहान और उनके साथ जब हमने सरकार बनाई तब 3,10,000 करोड़ का बजट था और एक पैसा हमने कहीं कर में नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अभी का बजट जो गया 2026 का, तो वो था 4,38,000 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका। एक पैसा टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आय बढ़ाते हुए विकास के सभी क्षेत्रों में बहनों के लिए भी 1,000 से लाडली बहनों की यात्रा प्रारंभ हुई। और कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये सरकार चला नहीं पाएगी, ये पैसे है ही नहीं, सरकार बर्बाद हो गई, डूब जाएंगे, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, अभी परसों फिर लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे। जोरदार रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हर महीने राखी बनवाने के लिए भाई बहनों का रिश्ता, ये भाजपा की सरकार के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में हमारी सरकार निर्बाध रूप से पैसे पहुंचा रहे। वो लगभग 60,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करो, 60,000 करोड़। जो कहते वो करते हैं, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये हमारी भावना है। जो कहते वो करके दिखाते। नागदा की इसी धरती पर डॉक्टर तेज बहादुर जी भी थे, माननीय थावरचंद जी भी थे, हमारा पूरा मंच था। सबने कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से चलने वाली धारा है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो हमने घोषणा की उसका भूमि पूजन भी हम ही करेंगे और भूमि पूजन करने के बाद लोकार्पण भी हम ही करेंगे। ये मान के चलो, पिछली बार की गई घोषणा का आज भूमि पूजन हो रहा। जोरदार ताली बजाए भूमि पूजन के लिए। और कोशिश करेंगे क्या एमपीआरडीसी के अधिकारी, कब तक बन जाएगा ये सड़क? 2027 दिसंबर तक पक्का? बताओ आप, जोरदार ताली बजाओ। अगले साल 27 में यहाँ हम सड़क पे उपयोग करके इस पूरे क्षेत्र को एक नए दौर में पहुंचाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं, जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो कोई एक सड़क की बात हो तो बताऊं, अकेले इसी 8-10 दिन के अंदर लगातार एक के बाद एक जो काम हो रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब रोड की बात कर रहा हूं तो इंदौर पीथमपुर ग्रीन बेल्ट, खास करके ग्रीनफील्ड पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर जो एकदम नई इकोनॉमी की दिशा बदलेगा। ये पूरा महानगर की केवल घोषणा नहीं है, उसके अंदर के ठोस काम है, जिसके आधार पर ये महानगर बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए दिखना चाहिए। इसके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारे लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट अगर हम बना रहे हैं पीथमपुर, तो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना चाहिए। उस कॉरिडोर में किसानों का भला होना चाहिए, व्यापारियों को उद्योग लगाने की जगह मिलना चाहिए, राज्य को राजस्व मिलना चाहिए और देश की प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इन 4 बिंदुओं के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी 20 जून को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से हमारा चिंतामन गणेश से पितृपर्वत हाथों तक का नया एक रोड मंजूर हुआ। जोरदार ताली बजाए, एक नया 4 लेन बन रहा है।
लगातार एक के बाद एक इधर नया रोड का भूमि पूजन हुआ, उधर हमारा बीते 2 साल के से भी कम समय का महामहिम राष्ट्रपति से इंदौर से उज्जैन का 6 लेन का रोड अब 90% से ज्यादा पूरा हो गया। आज के बाद एक भी ऐसा रोड नहीं बचेगा जो हमारे आसपास की तहसील से 4 लेन से नहीं जोड़ेगा। हर एक जगह से आने जाने के लिए पर्याप्त पक्के चौड़े रोड और होना भी क्यों नहीं चाहिए। जब सिंहस्थ में 30 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, लोग तो 40 करोड़ भी बता रहे हैं, लेकिन आने वालों को, जाने वालों को आने जाने के मार्ग भी चाहिए, मार्ग पे सुविधाएं भी चाहिए और स्नान के लिए घाट भी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 29 किलोमीटर के घाट उज्जैन में बनाए जा रहे हैं। 29 किलोमीटर के पूरे छिपरा जी के शहर के लगे हुए हिस्से में त्रिवेणी से लगा करके सिद्धनाथ तक दोनों किनारों पर मां छिपरा के आंचल में आनंद से डुबकी लगाओ, मां का आशीर्वाद पाओ और बाबा दर्शन करके आपको आपका धनदान से परिपूर्ण करेंगे। समय के साथ बदलते हुए दौर के अंदर चलने के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूं तो अपने इसी रोड के साथ साथ और बहुत सारी सौगातें मिल रही। अब तो कितना अच्छा लगता है, हमारी मेट्रो सिटी इंदौर उज्जैन भी होने वाली है और मेट्रो इंदौर से चलकर उज्जैन भी आएगी, ट्रेन भी आएगी। और फतेहाबाद से अब नागदा की बात भी करूं, अगर नागदा से जाना है तो भविष्य की दृष्टि से नागदा के लिए भी हमारे पास उज्जैन आने जाने वालों को, अर्थात इंदौर उज्जैन का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए जो वर्तमान के दौर में 1 घंटे गाड़ी पड़ी रहती थी, ये नया बाईपास बनने के बाद नागदा भी बढ़ेगा और ये वहां से आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे। और भविष्य के लिए अभी बंबई जाने के लिए जो गुजरात जाती ट्रेन और गुजरात से आगे बढ़ती है, 18,500 करोड़ की लाइन जो इंदौर से मनमाड़ निकल रही है, नागदा से 2 रास्ते होंगे बंबई जाने के लिए, एक सीधा उज्जैन और उज्जैन से फतेहाबाद होते इंदौर और इंदौर से सीधा मनमाड़ जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2 बंबई के रूट मिलेंगे नागदा की तरफ से। ये देश का मध्य है हमारा उज्जैन संभाग। ऐसे में आने जाने के लिए केवल इतना ही नहीं, एयरपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। मेट्रो सिटी के साथ मेडिसिन सिटी, खास करके मेडिकल कॉलेज के साथ ये जो बड़ी सौगातें मिलती जा रही, विक्रम उद्योगपुरी सहित सभी क्षेत्रों में बढ़ने के लिए कोई एक बात हो तो बताऊं, लेकिन जितनी सारी बातें यहाँ कही गई है, मैं इस बात के लिए यहाँ नागदा के लिए पुनः थावरचंद जी का और माननीय सांसद जी और विधायक जी का आभार मानता हूं। अकेले इसी जगह पे हम देखें तो ये जो सड़क निकलने वाली है हमारी जावरा रतलाम का आलोट से नागदा खाचरोद, फिर घटिया से उज्जैन दक्षिण, पूरी सारी विधानसभाओं को ये सड़क की सौगात मिलेगी। पूरे क्षेत्र के अंदर 35 लाख से ज्यादा लोग इस सड़क का लाभ लेने वाले हैं। पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बदलने वाला है। 7 फ्लाईओवर, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास, 430 पुलियाओं का निर्माण इसके माध्यम से होगा। जोरदार ताली बजाएं, ये बदलते दौर का नया समय मिलेगा। इससे बेहतर कनेक्टिविटी, एग्री प्रोसेसिंग उद्योग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन नेटवर्क, ऐसी कई सारी चीजों की सौगात मिलेगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में ऐसा लग रहा है कि नागदा के अंदर एक के बाद एक ऐसी और सारी सौगातें दिलाते जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, देर भी हो गई, ऐसे में जाने का समय हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपने कुछ मांगा तो देना भी चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए नागदा वालों के लिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। आप बताओगे तो मैं कुछ घोषणा करने वाला हूं। जो हमारे मित्र डॉक्टर तेज बहादुर जी ने कहा, जरा तेज बहादुर जी, आपके यहाँ आना महंगा भी पड़ जाता है। बीते समय आए, आपने मांग करी तो 5,000 करोड़ का रोड देना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। अरे डॉक्टर साहब संगठन के आदमी और विकास के लिए बोलते हैं, तो देने में क्या तकलीफ होना चाहिए। नागदा के लिए अब तो महानगर का हिस्सा हुआ है, इसमें भी हमारा वर्तमान में एक आयोग, परिसीमन आयोग काम कर रहा है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले और तहसील के लिए आपका पक्ष में रखोगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन वो भविष्य की होगी संभावना। आज तो महानगर के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने इंदौर उज्जैन सहित पूरा क्षेत्र हमारा होगा।
इसी के साथ साथ ये जो नया ग्रीन फील्ड हुआ इसका आपने धन्यवाद दिया, लेकिन आपने कहा जावरा उज्जैन मार्ग का चौड़ीकरण भी करना चाहिए क्या जावरा उज्जैन मार्ग का चौड़ीकरण? तो मैं इस चौड़ीकरण के लिए भी अपने विभाग से कहता हूं कि इसका प्रयास करेंगे कि ये चौड़ीकरण किया जाए हमारे मित्रों के आधार पर, ताकि एग्जिस्टिंग रोड का आनंद भी मिले। इसी के साथ साथ आपने कहा रतलाम खाचरोद 4 लेन की घोषणा हुई, ऐसे में नागदा तक इस 4 लेन को जोड़ें तो ये उद्योगपुरी का लाभ मिलेगा। जोड़ना चाहिए क्या इसको? जरा ताली कम बज रही है, जरा विचार करना पड़ेगा अगली बार के लिए। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि नागदा से सीधा रतलाम तक का 4 लेन ये आपको जुड़ के मिलेगा। ऐसे में मटर के बारे में आपने बात कही, मटर की शासकीय भूमि मटर मंडी को आवंटित कराने के लिए मैं मंडी बोर्ड से देने के लिए सोच रहा हूं, देना चाहिए क्या? तो ये हमारी एक प्राइवेट प्रोसेसिंग यूनिट अलग डलेगी और अनाज के लिए जो मंडी है उसमें मटर मंडी भी बनवाने की आपने बात कही। ये सही है जो आप कह रहे हो? तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये भी देने की घोषणा, ताली वाली बजाओ भाई जरा, हम करा रहे हैं। आपने कहा अटलावदा निनावट खेड़ा चंबल नदी पर डैम बनाने की बात कही। ये डैम बनाना चाहिए, बहुत सारे तो बन गए, बनाना है क्या? तो इस डैम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। आपने कहा यहाँ आईटीआई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ऐसे में शुरुआती दौर में, वैसे तो कॉलेज तो है आपके जावराम खाचरोद नागदा सभी दूर पे, लेकिन फिर भी आपने आईटीआई मांगा है तो एक नया नवीन आईटीआई यहाँ देने की घोषणा करते हैं अपने नागदा के लिए। आइए हम सब मिलकर के विकास के इस क्रम में लगातार ऐसे अनवरत रूप से काम करते रहे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने स्थान पे खड़े हो जाए। विकास के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हम और आप सब लगातार इसी प्रकार से नित नए रिकॉर्ड बनाते हुए नए नए कामों के संकल्प पूरे करते चलेंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और एक बार प्रेम से बोलो ऋण मुक्तेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। एक बार फिर आप सबके लिए मेरे प्रेम से अपनी आने वाले सभी त्योहारों की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं बिना रुके बिना थके। सभी से आग्रह अपनी अपनी जगह खड़े होंगे। सबसे पहले वंदे मातरम, सभी से सादर निवेदन करूंगा, सावधान की मुद्रा में आप खड़े हो जाएं। वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान के लिए। शरीर
राष्ट्रगान भी प्रारंभ करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत। जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज 5,000 करोड़ के इस बड़ी सौगात के लिए मुख्यमंत्री जी का हम सब जनता जनार्दन की तरफ से बहुत आभारी और कृतज्ञ हैं।